अच्छा, अब ये हमारे पास एक ईसीजी पेपर है, ठीक है ना। तो ईसीजी पेपर में जब भी आपने हार्ट रेट मालूम करना है, ठीक है ना, पल्स हार्ट रेट, ठीक है ना। तो जब भी आपने हार्ट रेट मालूम करना है तो आपने लार्ज बॉक्सेस को न, तो आपने लीड 2 में, ये देखो ये लीड 2 है, ठीक है ना, आर्म लीड है, तो आपने लीड 2 में काउंट करना है। हमेशा ये बात ध्यान में रखो कि आपने जब भी हार्ट रेट काउंट करनी है तो आपने क्या करना है, लीड 2 में काउंट करनी है, बाकी लीड में नहीं, ठीक है ना। तो लीड 2 में क्या करना है, तो आपने अब फ़र्ज़ करें ये हमारे पास QRS कम्प्लेक्स है, ये QRS कम्प्लेक्स है और ये QRS कम्प्लेक्स है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, इसमें लार्ज बॉक्सेस ये मैंने आपको ड्रा किए हैं, ठीक है ना। फिर इसमें फिर स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, मतलब ये काउंट करोगे ना तो ये 5 आते हैं। और ये देखो हर लार्ज बॉक्स में फिर 5 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, मैंने आपको पहले बताया, ठीक है ना। तो आप पहले मतलब इन दो, ये QRS कम्प्लेक्स और ये QRS, इन दोनों के दरमियान लार्ज बॉक्सेस आपने क्या करना है, काउंट करना है, ठीक है ना। तो ये हो गई 1 2 3, ठीक है ना। तो 3 लार्ज बॉक्सेस हो गए और ये हो गई 1 2 3 4 ये हो गए स्मॉल बॉक्सेस और यहाँ पे एक स्मॉल बॉक्स आता है, ठीक है ना। तो 5 मतलब 4 जमा 1 5 स्मॉल बॉक्स, तो 5 स्मॉल बॉक्सेस 4 ये हो गए, एक तो कंप्लीट 3 है, ये देखो 1 लार्ज बॉक्स 2 लार्ज बॉक्स 3 लार्ज बॉक्स, ठीक है ना। अब रह गई यहाँ पे आप काउंट करोगे तो एक ये हैं 1 2 3 4 5 स्मॉल बॉक्सेस, 4 स्मॉल बॉक्सेस ये हो गए और ये एक यहाँ पे है, तो ये हो गए 1 लार्ज बॉक्स, मतलब 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 लार्ज बॉक्स। तो हमारे पास कितने हुए, 1 2 3 4। तो 4 को क्या करना है आपको मैं बाद में बताता हूँ कि 4 को क्या करना है, आपने यहाँ पे आओ तो 300 को आपने जितनी भी लार्ज बॉक्स डिवाइडेड बाय लार्ज बॉक्स, तो आपके पास कितने हुए 300 डिवाइडेड बाय 4। तो आप इसको काउंट करोगे तो कितना आता है, राउंड अबाउट आता है 75। तो हमारे पास कितनी हुई हार्ट रेट, ये हमारे पास हुई 75। अब यही 300 यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास लार्ज बॉक्सेस जो हैं वो हैं 6, तो ये काउंट करो तो 6 से कितने आते हैं, 6 5 30, ठीक है ना। तो हमारे पास 50 हुई। तो जब हमने पढ़ा था कि नॉर्मल हार्ट रेट जो हैं, हार्ट रेट, ठीक है ना, वो हैं नॉर्मल हार्ट रेट हमारे पास कितनी है 60 to 100, ठीक है ना। अब ये कितनी हुई 50 है। तो जब नॉर्मल रेट से हार्ट रेट कम हो तो उसको हम कहते हैं ब्रेडिकार्डिया, ठीक है ना, ठीक है ना। अब मैं एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अब हमारे पास 300, तो 300 पे को डिवाइड करना है लार्ज बॉक्सेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास 6 लार्ज बॉक्सेस थे, तो 6 में कितनी हुई 50 हार्ट बीट हुई। तो 50 60 से कम है ना, नॉर्मल हार्ट रेट से कम है, तो इसको ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास फ़र्ज़ करें 2 लार्ज बॉक्स है, तो ये कितनी हुई 150। तो हमने कहा था अगर हार्ट रेट नॉर्मल हार्ट रेट से ज़्यादा हो तो इसको हम टिकिकार्डिया कहते हैं। फिर ये दी चीज़ें हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ECG में, तो ECG में आपने हमेशा सेकंड लीड में, ये सेकंड लीड है, तो सेकंड लीड में आपने हमेशा काउंट करना है, ठीक है ना। तो सेकंड लीड में हमारे पास 4 बॉक्सेस थे, 2 QRS कम्प्लेक्स के दरमियान 4 बॉक्सेस थे। तो 4 बॉक्सेस को हमने 300 को 4 बॉक्सेस पे डिवाइड करना है, मतलब 300 को हमने लार्ज बॉक्सेस पे डिवाइड करना है और हमारे पास 4 लार्ज बॉक्स थे, तो हमारे पास 75 हार्ट रेट है इस ECG में, ठीक है ना, नॉर्मल है ये।